हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो रसायन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 1 से लेके 5 तक के इकाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैंने बता दिया है। आज की इस क्लास में आप लोगों को जो इकाई 6 है उससे आगे के प्रश्नों को बताना शुरू करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं इकाई 6 क्या है। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको पहले टिक लगाना, फिर इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी वार्षिक पेपर के लिए कर लेना है। तो एक प्रश्न ये है, ठीक है, जो जो टिक लगा उसको देखना है। फिर ये चौथा में आ जाना, ठीक है, ये 2 अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। फिर ये 5वां प्रश्न को भी देखना है, फिर भी है 6वां प्रश्न, इसको टिक लगाना है और पढ़ना है। फिर यहाँ पे और कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे 11वां प्रश्न में। 11वां है, इसको पढ़ना है। फिर 13वां को पढ़ना है। फिर यहाँ पे 14वां को, और ये लघुत्री में पहला प्रश्न। ठीक है, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आपको परीक्षा बोर्ड में जैसे क्रम है वैसे ही क्रम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास परीक्षा सार भी हो सकता है, तो परीक्षा सार में ये क्रम आगे पीछे होगा लेकिन प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है, पढ़ना है आपको। दूसरा, तीसरा ये भी पढ़ना है, ये चौथा को भी पढ़ना है। 5वां, 6वां, 7वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, 8वां में इसको पढ़ना है, इसको टिक लगा लो। इसको भी पढ़ना है, इसको टिक लगा लो। फिर इस 10वें को पढ़ना है, इसको भी टिक लगा लो। फिर 11वां छोड़ दो, 12वां छोड़ दो, 13वां भी छोड़ दो, सीधा आ जाओ 14वां में। ये प्रश्न, इसको टिक लगा लो, पढ़ना है ना, ये भी टिक लगा लेना। और कौन सा है यहाँ पे, 16वां, 17वां नहीं है, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां है, ये 21वां को टिक लगाना है। फिर इस 22वां को भी टिक लगाना है। 23वां को टिक लगाना है। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक में ये वाला प्रश्न को टिक लगाना है, दूसरा को टिक लगाना है। यहाँ पे एक प्रश्न जो है वो मुझे मिला नहीं है। देखो यहाँ पे SN का वर्ग है ना, द्वि अड़ुक लिखा है, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम प्रश्न रहेगा लेकिन यहाँ पे एक अड़ुक भी रहेगा। तो ये प्रश्न जो है वो एक अड़ुक से भी आ सकता है। ठीक है, तो एक अड़ुक को मैंने लिख दिया, इसको आप लोग गूगल बाबा में सर्च कर लेना, बहुत ही आसानी से प्रश्न मिल जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे, और कौन सा है, और तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद इकाई 7 है ना, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। इस वाले अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है उसको टिक लगा लो। तो ये वाले प्रश्न टिक लगाना है, इसको टिक लगाना है, दूसरे को, ठीक है, तीसरे को टिक लगाना है, चौथे को टिक लगाना है, फिर इस 7वें को टिक लगाना है, 8वें को टिक लगाना है, इस 10वें को टिक लगाना है, और ये 11वें को टिक लगाना है। फिर ये 13वां, 14वां और ये 17वां। ठीक है, जो जो प्रश्न में छोड़ा उसको टिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये 19वां प्रश्न को टिक लगाना है। डायरेक्ट आ जाओ 21वां में, 22वां छोड़ दो। फिर यहाँ पे 23वां, ये 24वां टिक लगाना है। फिर लघुत्री में ये वाला प्रश्न टिक लगाना है। इसके बाद सीधा चौथा को टिक लगाना है, और ये 5वां को टिक लगाना है। ठीक है, 6वां छोड़ दो। हाँ, 7वां प्रश्न, इसको टिक लगाना है। ये 8वां प्रश्न, इसको टिक लगाना है। ये 9वां प्रश्न, इसको भी टिक लगाना है। हाँ, और ये 10वां प्रश्न, इसको भी टिक लगाना है। फिर ये 11वां, 12वां, यहाँ पे 13वां भी है, इसको भी टिक लगाना है। 14वां छोड़ दो, 15वां छोड़ दो, 16वां भी छोड़ दो, सीधा आ जाओ 17वां में, इसको टिक लगाना है। 18वां, 19वां छोड़ दो, सीधा 20वां में आ जाओ, 20वां को टिक लगाना है और पढ़ना है। फिर दीर्घोत्तरी में आ जाओ, यहाँ भी प्रश्न है ना, ये प्रश्न है। एक मिनट, यहाँ से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं, देखो 2 और 3 के आने वाले हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो दीर्घोत्तरी है ना, दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ पे जो दीर्घोत्तरी में जो ये परिशुद्ध एल्कोहल है इसके बारे में पूछेगा, पावर एल्कोहल क्या है इसके बारे में, ग्रेन एल्कोहल, या तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। तो 2-3 नंबर में ये प्रश्न, इसलिए यहाँ भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक दिया है ना, तो ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये बड़ा प्रश्न नहीं, छोटे प्रश्न के रूप में इसको देखना, 3 नंबर और 2 नंबर में। फिर यहाँ भी ये 3 नंबर 2 नंबर के लायक प्रश्न है, हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ना। ठीक है, यहाँ भी देखो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, लेकिन सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न ये है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, और ये ऑक्सीजन वाला। तो इन दोनों को 3-3 नंबर में अच्छे से देख लेना। और एक क्या यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं अध्याय 8 पे।
अध्याय 8 जो है इसको देखो, एल्डिहाइड है ना, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ से जो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये पहला प्रश्न आपको टिक करना है, इसके बाद सीधा चौथा को टिक करना है, पांचवा को, छठवा को, सातवां टिक कर लेना, आठवां टिक कर लेना, नौवां 10वां भी टिक करना है, फिर 12वां टिक करना है, 14वां छोड़ दो, 15वां टिक करना है, 17वां टिक करना है, 18वां टिक करना है, 19वां, और ये 21वां, 22वां, 23वां, ये 24वां प्रश्न, 25वां छोड़ दो, 26वां छोड़ दो, 27वां ये वाला, ठीक है। और उसके बाद लघुत्री में ये पहला छोड़ दो, दूसरा देखो ये वाला प्रश्न, तीनों को देखना अलग अलग है ना, 2 नंबर का रहेगा ये प्रश्न, दो का। तो हर एक टॉपिक ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का बन रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी देखना है, ये भी 2 नंबर का ही बन रहा है। अब आते हैं बड़े प्रश्नों में, जैसे कि ये प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न शायद आने वाले हैं, हाँ 5 अंक के, तो ये 5 अंक के प्रश्न है। इसके बाद 6वां का 7वां नहीं देखना, सीधा 8वां में आ जाओ, ये वाला टिक करना है। 8वां के बाद सीधा यहाँ पे ये 9वां हो गया और ये 10वां हो गया। इसके बाद दीर्घोत्तरी में देखो, ये सब बड़े बड़े प्रश्न है ना, ये 5-5 नंबर का प्रश्न है। एक पहला हो गया, दूसरा छोड़ दो, तीसरा चौथा छोड़ो, सीधा 5वां, ये 5वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न है, 7वां छोड़ दो, 8वां में आ जाओ, ये 8वां देखना है, ठीक है। 8वां के बाद ये 9वां प्रश्न, ये 10वां प्रश्न पढ़ना है, 5-5 नंबर का प्रश्न है। 11वां पढ़ना है, 12वां पढ़ना है, 13वां छोड़ दो, 14वां देखना है, ये 14वां प्रश्न पढ़ना है, और 15वां छोड़ दो, 15वां छोड़ दिया। एक और प्रश्न है 16वां, ठीक है, ये वाला, बस ये अंतिम है इसका। अब आ जाते हैं इकाई 9 में, है ना, इकाई 9। तो यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन दिया हुआ है। आपको अब इनमें कौन कौन से अध्याय को देखना है, चलो मैं देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को इसको टिक लगाना है ना। तो ये पहला प्रश्न है। देखो यहाँ पे 2 तरीके के प्रश्न हैं, तो 2 तरीके के प्रश्न में कौन से 2 तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, वो 2 अलग अलग टाइपों के हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, जैसे कि ये प्रश्न 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, मतलब ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, नहीं 9वां है, 10वां, ये 11वां, 12वां प्रश्न, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 18वां के बाद 19वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ 20वां, ठीक है, 21वां, यहाँ पे सीधा 23वां में आ जाओ, और ये 24वां। खत्म हो गया क्या, 2 टाइप में से एक टाइप का नहीं हुआ है अभी, 24वां। और इसके बाद ये 30वां है, हाँ 30वां के बाद ये लघुत्तरी में पहला है, ठीक है, 2-2 नंबर में। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये जो लघुत्तरी में पहला है ना, ये अब दूसरा टाइप का, अभी मैंने जो बताया ना वो सब पहले टाइप के प्रश्न है। तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि पहले टाइप के प्रश्न से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा या दूसरे टाइप से, है ना, क्योंकि जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें ये कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं कि पहले टाइप से आएगा कि दूसरे टाइप से। अब दूसरे टाइप के जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसमें एक ही प्रश्न में 3-3 प्रश्न रहेगा, तो हर एक प्रश्न एक सेट में आएगा, तो तीनों सेट में 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसके चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। जो मैंने पहला टाइप बताया उनके चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ उनके चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन आपको पहले वाले टाइप को नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टाइप रहेगा। देखो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, ये सब 2-2 अंक है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये 3 प्रश्न है, तो तीनों सेट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 प्रश्न रहेगा तीनों सेटों के लिए, तीसरा नहीं है, सॉरी, तीसरा टिक नहीं पड़ा था ना, ये है, चौथा ये दोनों है, ठीक है। तो 2 प्रश्न 2 सेट में आ सकते हैं, एक सेट में एक प्रश्न को दे सकता है, ऐसा भी होगा। इसके बाद 3 नंबर में ये वाला 8वां देखना है, ठीक है, ये 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न 2-2 अंक का। ये 10वां प्रश्न है, 11वां, 12वां, 13वां, उसी टाइप के सभी प्रश्न हैं। 14वां छोड़ दो, 15वां छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे देखो 16वां,
ठीक है, ये हो गया। अब कुछ प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरी में चला गया है, देखो ये तीनों है, तो 2-2 अंक के हिसाब से छोटे छोटे आपको पढ़ना है। फिर और तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बस इतना ही है। अब आते हैं इकाई 10 में, है ना, जैव अणु। तो यहाँ से आपको जो जो प्रश्न देखना है उसको मैं बता देता हूँ। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, ये बी हो गया है ना। ये 11वां में ये दोनों रहेगा। फिर ये 12वां, 13वां छोड़ दो, 14वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ 15वां में, ये 15वां प्रश्न। फिर डायरेक्ट 19वां में आ जाओ, फिर 20वां, 21वां, 22वां, फिर ये 23वां प्रश्न, 24वां छोड़ दो, 25वां, 26वां छोड़ दो, सीधा आ जाओ यहाँ पे 27वां में। फिर लघुत्तरी में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 2-2 और 3-3 अंक के प्रश्न। 2 का हो गया, अब 3-3 का बता रहा हूँ, है ना। ये चौथा प्रश्न, ये छठवां प्रश्न, ये 7वां प्रश्न, ये 10वां प्रश्न, और ये 9वां को छोड़ना नहीं, 9वां 10वां, है ना, अंतर भी आता है। फिर ये 11वां प्रश्न, 11वां, इसके बाद सीधा आ जाओ यहाँ पे 18वां में, 3-3 का है, 19वां, और ये 20वां। यहाँ पे 21वां भी है, 22वां भी है, और यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे है टिप्पणी वाला, है ना, ये प्रश्न हो गया। बस इतना ही प्रश्न है। तो इस तरीके से रसायन सब्जेक्ट में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को मैंने बता दी जो इम्पोर्टेंट था, है ना। तो इम्पोर्टेंट को ज़्यादातर आपको पढ़ना है, और जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से उन प्रश्नों को टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद सबसे पहले इन प्रश्नों की सबसे पहले तैयारी करना है।